हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि इससे पहले यूनिट 1 की हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.4। यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने पिछली क्लासों में जो रेशनल नंबर हैं, जो आपके रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स का आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न वो सीखा होगा कैसे करते हैं। जब हम रेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर जोड़ते हैं तो क्या हमारा रेशनल नंबर ये आता है। जैसे हम कोई भी नंबर लें 3/4 या 1/4, जब हम नंबर लेंगे तो 4/4 1 आ गया तो हमारा क्या आएगा, ये रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जब भी हम किसी रेशनल नंबर में कोई और दूसरा रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, या हम रेशनल में रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा, और जब रेशनल में हम रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये आप अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके होंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स के लिए। देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पर ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए यहाँ पर रेशनल नंबर के लिए फॉलो हो रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमारी इर्रेशनल के लिए फॉलो नहीं होंगी। जैसे देखिए, कोई इर्रेशनल नंबर √2 दिया गया है, अगर आप इसमें से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 में से √2 गया तो 0 बचेगा, और 0 क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हम इर्रेशनल में से इर्रेशनल घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। इसी तरीके से जब हम √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर हम डिवाइड करें √2 में √2 का तो क्या आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 भी रेशनल है और ये 1 भी रेशनल है, क्योंकि इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं दोनों को। देखिए, जैसे हम किसी रेशनल नंबर में, जैसे कोई रेशनल नंबर 2 दिया गया है, उसमें हम कोई इर्रेशनल नंबर जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो उसकी वैल्यू, जैसे हमें पता है √3 की कोई एक वैल्यू होती है। √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी। तो अगर हम उसकी वैल्यू में कुछ भी ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर में जब भी हम कोई रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो भी इर्रेशनल ही आएगी। या हम इर्रेशनल नंबर में, जैसे √3 दिया गया है, यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम इर्रेशनल नंबर में किसी रेशनल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसे मैं एक्सरसाइज में ही क्लियर करूँगा। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1-2 प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे √a मल्टीप्लाई √b दिया गया है, कोई नंबर, 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं अलग अलग, तो हम उन्हें किस प्रकार लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b, दोनों को सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई √2 दिया गया है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 और 2, मतलब √6 इसे हम लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे आपको कोई एक नंबर दिया गया है, रूट के अंदर a और डिवाइड में b दिया गया है, वो भी रूट में, दोनों अलग अलग रूट दिए गए हैं तो हम दोनों का एक सिंगल रूट बनाकर लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर कोई नंबर दिया गया है जिसका बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखने के बाद उन दोनों पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना है, ऐड तभी होंगी पावर जब वो दोनों नंबर्स आपस में किस में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई
5 की पावर 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बेस कितना है दोनों जगह 5, तो बेस 5 रख के दोनों की पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर कोई नंबर सेम बेस के साथ डिवाइड में दिए गए हैं a की पावर n, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर फिर आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता, तो क्या करते हम यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई की जगह हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 3 - 1 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है, देखिए अगर हमें पावर के ऊपर पावर दी गई है तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 5 की जो दोनों पावर दी गई हैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 = 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर बेस अलग अलग दिए गए हैं और पावर सेम दी गई है, तो क्या करेंगे, दोनों बेस की आपस में मल्टीप्लाई करके सेम पावर एक बार लिख देंगे। जैसे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो 5 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3। ये इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, √2 की वैल्यू जैसे कितनी होती है 1.4142 एंड सो ऑन। आपको पता है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए ये क्या है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। √3 आपको ये कुछ वैल्यूज याद करनी है, √2 की, √3 की और √5 की। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73205 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद √5 2.236067 एंड सो ऑन। ये 3 वैल्यूज़ मैंने आपको दी हैं, 3 इरेशनल नंबर दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर दिए गए हैं, वो हमें क्या करना है, रेशनल और इरेशनल के रूप में छांट कर लिखने हैं, कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है, 2 + √5 दिया गया है हमें। देखिए क्या देख रहे हैं हम, 2 यहाँ पर क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है और √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, हमारी वैल्यू इरेशनल ही आएगी। कैसे आएगी, देखिए मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, वो सिर्फ रेशनल और इरेशनल छांटने के लिए बोल रहा है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 2 + √5 की वैल्यू मैंने आपसे कहा था, ये √2 की, √3 की और √5 की वैल्यू आपको याद करके रखनी है। √5 की वैल्यू लिखते हैं एंड सो ऑन। ये हमारी √5 की वैल्यू हो गई। हमें पता है ये 2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल में हम एक इरेशनल नंबर जोड़ रहे हैं जो कभी भी हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही रिपीट होगा। तो देखिए जब हम जोड़ेंगे इसमें, आप इसमें कितना भी ऐड कर लो, कितना भी सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से ऐड करने के बाद हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या है, इरेशनल ही आएगी, क्योंकि ये कभी भी एंड नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया गया है, 3 + रूट के अंदर 23 माइनस √23। सबसे पहले ब्रैकेट हटा रहे हैं। देखिए 3 + √23 माइनस √23। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ दी गई है। जब भी सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ होगी तो दोनों वैल्यूज हमारी आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। और अगर हम 3 को 3/1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में लिख जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया।
रेशनल नंबर। टू रूट 7 अपॉन रूट 7 डिवाइड के अंदर दिया गया है, देखिए 2 रूट 7 अपॉन रूट 7। देखिए डिवाइड में जब भी ऊपर और नीचे सेम नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई के साथ, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई के साथ। अगर ये ऐसा होता 2 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 7 तो ये आपस में कैंसिल नहीं होता। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई में सेम नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2, और 2 के नीचे 1 अगर हम मान लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, एक हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या दिया गया है, 1 अपॉन रूट 2 दिया गया है। रेशनल नंबर अपॉन इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमें इर्रेशनल नंबर का डिवाइड करना है तो क्या आएगा, हमारा इर्रेशनल ही आएगा। देखिए आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4142 एंड सो ऑन। आप रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर का डिवाइड लगा लो, क्योंकि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो चाहे आप उसमें डिवाइड लगा लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, वो नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 अपॉन रूट 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। फिफ्थ नंबर क्या दिया गया है, 2 पाई दिया गया है। मतलब पाई के साथ 2 एक रेशनल नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में। मतलब 2 क्या है, एक रेशनल, रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इर्रेशनल की। तो जब हम रेशनल नंबर की इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हर बार आप ऐसे करके नहीं देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप पाई की वैल्यू लिखिए 3.1428 एंड सो ऑन। ये भी हमारा नंबर पाई जो होता है एक इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल की हम रेशनल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई हम 3.1428 एंड सो ऑन में जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, जैसे मान लिए कितना आ जाएगा 6.28571, ये आगे तक रिपीट होता चला जाएगा। ये भी हमारा ऐसा नंबर आएगा जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही रिपीट होगा। तो ये भी हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, 2 पाई भी हमारा क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें नीचे कुछ ये नंबर्स दिए गए हैं, ये हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखिए क्या करना है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब एक नंबर इधर ब्रैकेट में दिया गया हो और एक नंबर इधर ब्रैकेट में दिया गया हो और दोनों मल्टीप्लाई के साथ आपस में एक साथ लिखे गए हों। तो क्या करेंगे, देखिए अगर हमें कोई एक नंबर दिया गया है, ए इधर दिया गया है और बी इधर दिया गया है, तो जब हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ए बी आ जाता है। जैसे 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, 2 नंबर्स एक साथ दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो हम अपना नंबर लिख ले रहे हैं 3 + √3 × 2 + √2। सबसे पहले देखो जो पहला वाला ब्रैकेट है उसके सबसे पहला वाला नंबर क्या दिया गया है, सबसे पहला डिजिट क्या है, 3 है। तो इस 3 की मल्टीप्लाई हम एक बार इसमें करेंगे और फिर अगली बार को इसमें करेंगे। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पर देखिए 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 में की, 6 आ गया। अब देखिए बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 3 × √2, तो 3 रेशनल नंबर है, एक साथ लिख जाएंगे दोनों, 3 √2, 3 √2 एक साथ लिख गया। अब देखिए पहले की मल्टीप्लाई कर दी, अब क्या करेंगे, आगे वाले नंबर की इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 के साथ, √3 की 2 के साथ और √3 की √2 के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो प्लस भी साथ में चलेगा। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के 2 में करेंगे, प्लस का √3 है और प्लस का ये है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस का √3 × प्लस का 2।
तो दोनों प्लस के हैं तो वैल्यू भी प्लस की आएगी। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2√3। अब देखिए √3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √2। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, √a मल्टीप्लाई √b होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों वैल्यूज लिख जाएंगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा √6। तो देखिए अब ये जो नंबर आ गए हमारे, क्या इसमें कोई आप ऐसा नंबर देख रहे हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट का साइन ही नहीं दिया गया, तो ऐड के सारे साइन दिए गए हैं। तो कोई नंबर ऐसा दिया गया है जो आपस में ऐड हो सकता है? देखिए कोई भी नंबर ऐड नहीं हो सकता। क्यों? एक वैल्यू हमारी 3√2 दी गई है और एक वैल्यू 2√3 दी गई है। तो ये जो हमारा नंबर है, अगर ये यहाँ पर एक जैसे होते तो हमारी ये दोनों वैल्यूज आपस में जुड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर सभी जो हमारी टर्म्स दी गई हैं सभी टर्म अलग अलग दी गई हैं। तो यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों सेकंड क्या दिया गया है, जिस तरह से हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 + √3 और 3 - √3। देखिए 3 की पहले मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 में किया, कितना आ गया 9। अब 3 की मल्टीप्लाई -√3 में करेंगे तो क्या है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 3√3 आ जाएगा। अब देखिए √3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3√3 और √3 की -√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और √3 मल्टीप्लाई √3 तो कितना हो जाएगा √9। और √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3। अब देखिए सेम नंबर्स हैं किसके साथ, अपोजिट साइन के साथ, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना 9 - 3, 9 में से 3 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए ये जो हमें नंबर दिया गया है बच्चों यहाँ पर 3 + √3 और 3 - √3। देखिए एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ मैं, अगर कहीं भी a + b और a - b दिया गया हो तो हम उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a² - b²। मतलब दो एक जैसे नंबर्स को एक साथ ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके दोनों की मल्टीप्लाई की जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर कितना है √3 तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 3 - 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। यही आंसर हो जाएगा, दोनों जगह सेम आंसर आ गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या दिया गया है, √5 + √2 का स्क्वायर दिया गया है। देखिए या तो हम इसे ऐसे कर दें a + b के स्क्वायर के साथ, a + b का स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, पहले नंबर का स्क्वायर एडिशन के साथ दूसरे नंबर का स्क्वायर ऐड 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, इस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, 2 बार मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके से लिखा गया होगा ये, तब इसे स्क्वायर लिख दिया। या तो आप ऐसे कर दो, पहले नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ करो एक बार और फिर इसकी यहाँ करो। तो देखिए दोनों तरीके से बता रहा हूँ, √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब √5 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो देखिए √5 की मल्टीप्लाई जब हम √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा, 5 × 2 10 आ गया, रूट के अंदर 10 आ गया प्लस। अब देखिए √2 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस √10 और √10 कितना हो जाएगा 2√10, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो √10 और √10 दोनों आपस में ऐड होकर क्या बन गया 2√10 बन गया। अब देखिए स्क्वायर के भी साथ कर रहे हैं, मतलब वैल्यू कितनी दी गई है √5 + √2, इसका स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से हम a = मान ले रहे हैं √5 और b = क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं, फॉर्मूला क्या है a² + b² + 2ab।
ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस बी मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मतलब ए √5 और √2। √5 का स्क्वायर मतलब 5 और √2 का स्क्वायर मतलब 2। देखिए √5 का स्क्वायर मतलब देखिए √5 का स्क्वायर जहाँ भी रूट का स्क्वायर होगा वहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी √5 का स्क्वायर है, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बच गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक सिंगल रूट लग जाएगा। तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 10। 5 और 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7 + 2√10। दोनों जगह हमारा सेम आंसर आ गया, सेम वैल्यू हो गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बच्चों, फिर वही नंबर दिया गया है हमें, a - b दिया गया है मल्टीप्लाई में a + b के साथ। और मैंने आपको बताया अगर इस तरीके से संख्या दी गई है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, इस डिजिट की इसके साथ, फिर इस डिजिट की इसके साथ, और फिर इस डिजिट की यहाँ पे और इस डिजिट की यहाँ पे। दोनों तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। देखिए दोनों तरीके से बता रहा हूँ। 5 - √2 √5 + √2। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब √5 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, माइनस दिया गया है इसके साथ में तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। √5 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √10, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए सेम नंबर्स हैं और अलग अलग साइंस दिए गए हैं तो ये हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा 5 - 2 = आंसर कितना आ गया इसका 3। अब देखिए फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मतलब क्या दिया गया है, पहले नंबर लिख रहे हैं √5 + √5 - √2 और √5 + √2। क्या करेंगे, जब भी इस तरह के आंसर जब भी इसी तरह का हमें कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, सेम नंबर्स मतलब सेम डिजिट दी गई हैं और दोनों सेम डिजिट एक बार ऐड में है और एक बार सब्ट्रैक्ट में है, तो हम क्या करेंगे दोनों का एक एक करके स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 कितना आ गया 3 आ गया। दोनों जगह हमारा सेम आंसर आ गया।